नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपसे लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 10 विज्ञान चैप्टर 15 हमारा पर्यावरण पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, क्या कारण है कि कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरणीय होते हैं और कुछ अजैव निम्नीकरणीय? उत्तर, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ वह होते हैं जो छोटे जीवों द्वारा जैविक प्रक्रम में सरल पदार्थ में अपघटित हो जाते हैं। इसके विपरीत अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ में लंबे समय तक बने रहते हैं। इसका अपघटन नहीं हो पाता है, यह हानिकारक होते हैं। प्रश्न नंबर 2, ऐसे दो तरीके सुझाइए जिनमें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। उत्तर, नंबर 1, जैविक पदार्थ के अपघटन से वातावरण बदबूदार हो जाता है। नंबर 2, इसके अपघटन के दौरान कुछ विषैले गैसें उत्पन्न होती हैं जैसे CO2, यह पर्यावरण को दूषित करती हैं। नंबर 3, ऐसे दो तरीके बताइए जिनमें अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। उत्तर, नंबर 1, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ अपघटित न होने के कारण पर्यावरण में लंबे समय तक रहते हैं, अतः पर्यावरण को दूषित करते हैं। नंबर 2, इससे धरती पर गंदगी फैल रही है। यह सीवरेज व्यवसाय को भी प्रभावित कर रहे हैं। उदाहरण, प्लास्टिक की थैलियाँ। प्रश्न नंबर 1, पोषी स्तर क्या है? एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए। उत्तर, विविध जैविक स्तरों पर हिस्सा लेने वाले जीवों की श्रृंखला आहार श्रृंखला बनती है। इसका प्रत्येक चरण एक पोषी स्तर का निर्माण करता है। घास, कीड़ा, मेढक, सांप, गीद। नंबर 1, घास आहार श्रृंखला का प्रथम पोषी स्तर है। यह अपना भोजन स्वयं तैयार करती है। नंबर 2, कीड़ा आहार श्रृंखला का द्वितीय पोषी स्तर है। नंबर 3, मेढक तृतीय पोषी स्तर है तथा यह घास खाता है। नंबर 4, सांप इस श्रृंखला का चौथा पोषी है। नंबर 5, गिद्ध इस श्रृंखला का पांचवा अतः अंतिम पोषी अंतर है। प्रश्न नंबर 2, परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है? उत्तर, जीवाणु तथा कवक आदि सूक्ष्म जीव अवशेषों का अपमार्जक कहते हैं। यह जीव जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं। यह पदार्थ मिट्टी अवशोषित लेती है, अतः यह सूक्ष्म जीव पुनः चक्रण में सहयोग करते हैं तथा पर्यावरण को गंदगी से बचाते हैं। प्रश्न नंबर 1, ओजोन क्या है तथा यह किसी पारतंत्रता को किस प्रकार प्रभावित करती है? उत्तर, ऑक्सीजन के 3 परमाणु संलगित होकर ओजोन O3 का एक अणु बनाते हैं। ओजोन की परत वायुमंडल के ऊपरी सतह में होती है। यह हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है, अतः ओजोन हमें कई बीमारियों जैसे त्वचा का कैंसर, अल्सर आदि से सुरक्षा प्रदान करती है। प्रश्न नंबर 2, आप कचरा निपटान की समस्या कम करने में क्या योगदान कर सकते हैं? किन्हीं 2 तरीकों का वर्णन कीजिए। उत्तर, नंबर 1, हमें अजैविक पदार्थ की तुलना में जैविक पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। हमें प्लास्टिक की थैली की जगह कागज या जूट के थैली प्रयुक्त करने चाहिए। नंबर 2, जैविक कचरे को ऐसी जगह निपटना चाहिए जहां यह पुनः चक्रण के लिए तैयार हो सके। प्रश्न नंबर 1, निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? ए, घास, पुष्प तथा चमड़ा। बी, घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक। सी, फलों के छिलके, बेफक एवं नींबू का रस। डी, केक, लकड़ी एवं घास। उत्तर, ए, सी, डी। प्रश्न नंबर 2, निम्न से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? ए, घास, गेहूं तथा आम। बी, घास, बकरी तथा मानव। सी, बकरी, गाय तथा हाथी। डी, घास, मछली तथा बकरी। उत्तर, घास, बकरी तथा मानव। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? ए, बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना। बी,
कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट, बल्ब तथा पंखे का स्विच बंद करना। सी, माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना। डी, उपरोक्त सभी। उत्तर डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 4, क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें, मार डालें? उत्तर, आहार श्रृंखला का प्रत्येक पोषी स्तर महत्वपूर्ण है। यदि हम एक पोषी स्तर के जीवों को समाप्त कर दें तो अगले स्तर के जीवों को भोजन नहीं होगा और वे भूखे मरेंगे, तब पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। खास श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह खत्म हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, क्या किसी पोषी स्तर के सभी सदस्यों को हटाने का प्रभाव भिन्न भिन्न पोषी स्तरों के लिए अलग अलग होना होगा? क्या किसी पोषी स्तर के जीवों को परितंत्र को प्रभावित किए बिना हटाना संभव है? उत्तर, नहीं, यह प्रभाव भिन्न भिन्न नहीं होगा। किसी भी एक पोषी स्तर के प्रभावी होने पर सभी स्तर एक समान रूप से प्रभावित होंगे। इसके अतिरिक्त किसी भी पोषी स्तर के जीवों को हटाने पर परितंत्र होता है। प्रत्येक पोषी स्तर अपने से निचले एवं ऊपरी दोनों ही स्तरों को समान रूप से प्रभावित करता है। प्रश्न नंबर 6, जैव आवर्धन क्या है? क्या परितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भी भिन्न भिन्न होगा? उत्तर, आहार श्रृंखला में रासायनिक अजैविक पदार्थ का अत्यधिक मात्रा में संचित होना जैव आवर्धन कहलाता है। इसकी सर्वाधिक मात्रा मानव में पाई जाती है। भिन्न स्तरों का जैविक आवर्धन भिन्न भिन्न है। यह मात्रा स्तरों में ऊपर की ओर बढ़ती है। प्रश्न नंबर 7, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं? उत्तर, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से पर्यावरण प्रदूषण होता है। यह विघटित नहीं होते, अतः उनके निपटान की समस्या भी आती है। यह अनेक समस्याएं उत्पन्न करते हैं। नंबर 1, परितंत्र के सदस्यों का हास्य करते हैं। नंबर 2, ये जैव आवर्धन निर्मित करके उसकी वृद्धि करते हैं। नंबर 3, जल, भूमि तथा वायु प्रदूषण फेंकते हैं। प्रश्न नंबर 8, यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा जैव निम्नीकरणीय हो तो क्या इसका हमारे पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? उत्तर, जैव निम्नीकरणीय कचरा एक सीमित समय तक ही पर्यावरण को दूषित करता है। इसके पश्चात नष्ट होने पर समाप्त हो जाता है, तब पुनः चक्रण में भी उपयोगी है। इसके विघटन के पश्चात वातावरण में बदबू तथा विषैले गैसें उत्पन्न होती हैं। प्रश्न नंबर 9, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? उत्तर, ओजोन परत O3 सूर्य की हानिकारक परावैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है। इसकी क्षति से यह विकिरणों को धरती तक पहुंचकर त्वचा को रोग तथा त्वचा का कैंसर उत्पन्न करता है, अतः यह हमारे लिए चिंता का विषय है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिनका उपयोग रेफ्रिजरेटर एवं अग्निशामक में होता है, ओजोन को क्षति पहुंचा रहे हैं। इस क्षति को सीमित करने के लिए हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा रासायनिक पदार्थ का उपयोग कम से कम करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।